मैं दीपक कुमार सक्सेना मां पीताम्बरा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो केमिस्ट्री का पेपर था उसका हम ये सेट जो है वो खोले हुए हैं यहाँ पे, उसको अपन डिस्कस करेंगे। जो हमने आपको वीडियो दिए थे, जिन बच्चों ने उनको देखा है उनमें से कितना आया है वो आप देखेंगे इसमें। तो आपका जो वीडियो है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये सेट का है, क्वेश्चन नंबर 6 कि किसी विद्युत अपघट के विलयन की विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता की परिभाषा लिखिए। तो विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता देखिए, चैप्टर नंबर 2 विद्युत रसायन का पहला क्वेश्चन था जिसपे हमने लिखा था विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता या क्या होती है अपनी आणविक चालकता। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आप देख सकते हैं विशिष्ट चालकता और आणविक चालकता दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, वो है आपका कि डी एफ ब्लॉक के तत्वों की संख्या क्या है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो देखें यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन है वो है एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक में तत्वों में अंतर क्या है। इसके लिए हमने आपको वीडियो में दिखाया भी था, इस चीज को समझाया था कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं, जैसे संक्रमण तत्व कहते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, ये सारी चीजें। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन आता है अगला, वो है कि NiCl4 अनुचुंबकीय है जबकि NiCO4 प्रतिचुंबकीय होता है, क्यों? इसके लिए हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, आपको बताया था कि संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक एवं अनुचुंबकीय होते हैं, क्यों? क्वेश्चन नंबर 6। अनुचुंबकीय का मतलब क्या था कि जो भी चीज अनुचुंबकीय होगी उसका मतलब है कि वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो होगा प्रतिचुंबकीय। उसने डायरेक्टली क्वेश्चन किया है, इसमें सिर्फ इतनी एक लाइन बतानी थी कि अनुचुंबकीय क्यों हो, प्रतिचुंबकीय क्यों होता है। इसके बाद आती है आपकी केनिजारो अभिक्रिया और एल्डोल संघनन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। जो केनिजारो अभिक्रिया है और आपका एल्डोल संघनन है, वो देखिए यहाँ पे केनिजारो अभिक्रिया एल्डिहाइड वाले चैप्टर की पहली अभिक्रिया है केनिजारो अभिक्रिया। दूसरा आपका आया है कौन सा, एल्डोल संघनन क्या है, उसी के साथ तो एल्डोल संघनन अपना ये है, एल्डोल तथा क्रॉस एल्डोल संघनन की व्याख्या। इस पर अपना 100% था, एल्डिहाइड एवं कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको रिएक्शन अपन देखेंगे अभी, पहले क्वेश्चन देखते हैं। अब आया है आपका इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ है सेंड मेयर अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए, रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। तो आपकी जो सेंड मेयर अभिक्रिया है वो ये है 6 चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 3, सेंड मेयर अभिक्रिया एवं उष्णीकर अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन है डेनियल सेल किसे कहते हैं। इसमें देखिए मरकरी सेल, उसके 3 उपयोग। मरकरी सेल जो होता है उसको बोलते हैं अपन विद्युत रासायनिक सेल। जो अपन ने सेकेंड चैप्टर जो है उसमें ये क्वेश्चन दिया था 6 नंबर पे, विद्युत रासायनिक सेल क्या है, इसका कार्यविधि को पूरा चित्रित समझाइए। इसमें मरकरी सेल जो होता है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है, तो उसके उपयोग पूछ लिए। उसके बाद इसी क्वेश्चन को अगर अपन देखें कि विद्युत अपघटनी निष्कर्षण, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 3। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम में अपन बताते हैं कि कितने पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोलाइट्स में जाती है। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो ये है क्वेश्चन नंबर 14, उपसहसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं और इसकी 3 समावयवता कौन सी, रचनात्मक समावयवता। तो देखो समावयवता के लिए अपन बात करें 3, तो यहाँ देखो आयनन बंधनी समावयवता, उपसहसंयोजी एवं हाइड्रेट समावयवता, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 चैप्टर नंबर 5। तो ये हमने जो दिए थे इनमें से 3 पूछ ली उसने, तीनों के एक उदाहरण, तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15, जैसे कि अपना ये आया है एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, क्यों? इसके लिए अपन देखें तो अपन ने एक क्वेश्चन दिया था आपको कि एल्डिहाइड और कीटोन में क्या अंतर है या इनके उपयोग क्या होते हैं। तो देखो ये एल्डिहाइड कीटोन के उपयोग क्या है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, इसको छोड़ो 16, हाँ ये है आपका हेनरी का नियम, क्वेश्चन नंबर 17। हेनरी का नियम क्या है और इसके अनुप्रयोग लिखिए। तो हेनरी का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग यहां देखो आप फर्स्ट चैप्टर में सेकंड नंबर, हेनरी का नियम क्या है एवं इसके अनुप्रयोग लिखिए। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18, उत्प्रेरक के 2 प्रभाव लिखिए। उत्प्रेरक जो होता है वो संक्रमण तत्व में भी आता है, तो संक्रमण तत्व में जो क्वेश्चन आता है वो है
कि संक्रमण तत्व क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे उत्प्रेरक क्यों होते हैं, तो इसमें ही अपन ने लिखा हुआ है कि उत्प्रेरक कैसे हैं, अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, क्रिया के वेग को बढ़ा देता है, ये उत्प्रेरक हो गए। अब आपकी जो रिएक्शन है, तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है रिएक्शन से रिलेटेड, अपन देखते हैं उनमें कौन कौन सी रिएक्शन आपके पेपर में आई थी। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में ये जो रिएक्शंस हैं आपकी, वो हमने जो मॉडल पेपर में आपको पीडीएफ दिया था रिएक्शन का प्रैक्टिस के लिए, उसमें आप देखिए ये रिएक्शन थी इतनी थोड़ी सी जो प्रैक्टिस के लिए दी थी, उसमें सबसे लास्ट पेज पे, सबसे आखिरी पेज जो है आपका रिएक्शन का, ये देखिए ये है लास्ट पेज। तो वो दोनों रिएक्शन आपकी यहां से, ये दोनों हैं देखो, CH3 CH2 Cl से, CH3 CH2 CH2 NH2। तो ये देखिए CH3 CH2 Cl से, CH3 CH2 CH2 NH2, ये C से CH5 CH2 Cl से, ये दोनों रिएक्शन जो है आपकी यहां से आई हैं पूरी सेम, जो आपको प्रैक्टिस के लिए दी थी। अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर ये रिएक्शन का, कौन सा, ये वाला। एक है, हमने आपको एक बार बोला था पढ़ने के लिए रिएक्शन समझाते टाइम एक चीज बोली थी कि कोई भी रिएक्शन को आप दो पार्ट में पढ़ें। एक तो आर पोर्शन में अगर एलिफेटिक दिया हुआ है, कहीं भी आपका ऑर्गेनिक का रिंग नहीं है तो आप उसको एलिफेटिक मान के चले, मतलब एक आर का पार्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है, Cl है यानी कि X है, X की जगह हमने आपको बोला था या Cl आ जाए या Br आ जाए या I आ जाए या F आ जाए, तो यहाँ Cl Br या I या F कोई भी एक ले सकते हैं वो। तो इसमें देखिए आप रिएक्शन जो है आपकी प्रैक्टिस सेट में जो करवाई थी, शुरुआत में अपन चलते हैं यहाँ से देखते हैं सारी रिएक्शंस को। रिएक्शन जो है बहुत टफ होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो जो रिएक्शन आपको दी थी इंपॉर्टेंस, रिएक्शन देखिए CH3 CH2 Br NaI वाली ये है, मतलब आयोडाइड बनेगा NaBr बनेगा, ये रिएक्शन हो गई। फिर आपकी आती है एक Br की, ये भी R का पोर्शन है। अगर आप Br और QH को देखेंगे तो KBr और OH यहाँ आ जाएगा, ये देखिए NaI की हो गई। अब देखिए आप KOH और Br के लिए, तो ये है मतलब KOH में KCl वाला पार्ट आ जाएगा और Br वाला पार्ट अलग हो जाएगा, ये देखनी है हमें। अगली जो रिएक्शन है आपकी वो है ये वाली, मतलब कि मार्कोनिकॉफ का नियम, आपको पता है कहीं भी एक ये है रिएक्शन, देखिए मार्कोनिकॉफ के नियम में क्या होता है, जहां पे हाइड्रोजन कम होता है वहीं पे हम Br को क्या है इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसमें अपन को देखना है रिएक्शन को Br की, जैसे कि एक आई थी आपकी जल योजन, ये है देखिए एक ईथर में है, एक एल्कीन का जल योजन है, ये भी मार्कोनिकॉफ के नियम से हुआ है। जो एल्कीन का जल योजन है वो देखिए आपकी जो रिएक्शन आई है वो ये आई है, ये वाली तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में प्रोपीन का जल योजन, मतलब ये जल योजन हो गया प्रोपीन का। अब आती है आपकी रिएक्शन कौन सी, क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपचयन। तो देखो यहाँ पे एक रिएक्शन जो है वो है अपनी क्लोरीन की, ये है रिएक्शन नंबर 2, क्लोरीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। फिर वायुमंडलीय दाब के बाद क्या है, उसके बाद अपन को HCl से अम्लन करा रहा था, ये वाली रिएक्शन आ गई। अब देखो यहाँ पे एक रिएक्शन अपनी है ये वाली, ठीक है, यहाँ पे देखो आप ये वाली हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये भी सेम एज इट इज है, मार्कोनिकॉफ Br आ जाएगा, यहाँ पे एक H आ जाएगा, मतलब जहां डबल है वहां पे क्या आ जाएगा, सिंगल आ जाएगा। उसके बाद जो आपकी रिएक्शंस आती हैं ये वाली, क्वेश्चन नंबर 20, जैसे कि मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी मतलब क्या है, ईथर वाला पोर्शन है, तो ईथर वाले पोर्शन की जो रिएक्शंस हैं वो देखिए ईथर वाली जो रिएक्शन है वो यहां से देखो, एक जैसे आ गई मेथॉक्सी एथेन माने ईथर, ईथर की रिएक्शन सारी ये थी। ईथर में क्या होता है, एक पार्ट जाता है H के साथ और एक पार्ट जाता है I जो है वो जाएगी अपनी सिंगल और एक जाएगा काय के साथ, OH के साथ, तो ये ईथर की हो जाएगी। फिर है फिनॉल की जिंक चूर्ण के साथ, जब भी फिनॉल को जिंक के साथ अपन गर्म करते हैं तो क्या बनता है, हमेशा बेंजीन रिंग बनती है, ये हो गई अपनी फिनॉल की जिंक के साथ क्या है, बेंजीन रिंग हो गई अपनी। तो ज्यादातर अपनी जो रिएक्शन है वो सारी की सारी आपकी इसी चैप्टर से जो भी है इसी से आई है, उसको आपने अच्छी अगर प्रैक्टिस की होगी तो आपका एग्जाम क्या है, अच्छा गया होगा। अब आता है आपका ये रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, अब जो आते हैं वो आते हैं ऑब्जेक्टिव।
अब देखते हैं अपन ऑब्जेक्टिव में, जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन थे जो अपने मॉडल पेपर से रिलेटेड हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि पराशरण दाब क्या होता है, पराशरण दाब ये लिखा है। पराशरण दाब कौन सा है, जो आपके विलयन को वाष्प दाब जो है जो द्रव के प्रवाह को रोकता है वो कौन सा है, पराशरण दाब। एक ये ओटी आपके क्वेश्चन से आई है। सेकंड है डी ब्लॉक के कुल तत्व। हमने आपको बताया था कि डी ब्लॉक में जो है वो डी ब्लॉक के जो हैं उनमें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 4 श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने 10, तो कुल तत्व कितने हो गए उसमें 40 तत्व हो गए। अब एक आता है सैलिसिलिक अम्ल का। सैलिसिलिक अम्ल में हमने आपको बताया था कि कॉलवे अभिक्रिया आपको याद करनी है। तो कॉलवे अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है कॉलवे अभिक्रिया का ये है, कॉलवे अभिक्रिया में बनता है आपका कौन सा, सैलिसिलिक अम्ल। और उसको अगर अपन आगे बढ़ाते हैं तो फिर अपन को मिल जाता है क्या, एस्पिरिन। अब आती है अम्ल क्लोराइड और बेरियम सल्फेट पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, रोजनमुंड। ये जस्ट पहली अभिक्रिया है, ये वाली है चैप्टर 8 में रोजनमुंड अभिक्रिया। तो एक ओटी यहां से बनी है, मतलब अपने कितना 1 2 3 ओटी जो है वो यहां से आई है, एक ये चौथी। अब आते हैं अपन खालिस्तान पर। सबसे पहले क्या, विलयन के सभी गुणधर्म वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित है, कौन से। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो है विलयन का, उसमें हमने आपको परिभाषा दी थी कौन सी, अणुसंख्या गुणधर्म। तो पहले कौन सा हो गया, अणुसंख्या गुणधर्म। सेकंड डी ब्लॉक जब समझाया था तो उसमें हमने बताया था कि जिंक कैडमियम और मरकरी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर संक्रमण तत्वों में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इनके परमाणु के जो कोश है अंतिम वो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। फिर एक लास्ट में हमने आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था एमीन के चैप्टर में, आप वीडियो देखें, उसमें हमने आपको एक चीज बताई थी कि एमीन का आखिरी क्वेश्चन क्या था, एलिफेटिक एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है या अधिक क्षारीय गुण होता है, कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन युग्म बढ़ता है, या इलेक्ट्रॉन युग्म बढ़े तो अपनी पहली कंडीशन हो गई, या अपन का प्लस आई प्रभाव बढ़े, या प्रोटॉन का, तो अपना पहला क्वेश्चन आ गया कि इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो तो क्या होगा, उसका क्षारीय गुण बढ़ता है, या अपन अपनी भाषा में कहें लुईस क्षार भी कह सकते हैं। तो ये चीज हो गई अपनी यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव में देखो हमने आपको बोला था एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल के उपयोग याद करिए। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के उपयोग से एक ओटी आई है कौन सी, सोडियम बेंजोएट। इसके दो उपयोग हैं, एक खांसी की दवा बनाने में और दूसरा खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। तो ये वाला कौन सा हो गया, ये एक हमने बताया था आपको पिक्रिक अम्ल, कि पिक्रिक अम्ल याद करना। तो 7 चैप्टर का 3rd क्वेश्चन के बाद ये को 4th पे पहले ही पे पिक्रिक अम्ल और 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो इसमें पिक्रिक अम्ल कौन सा है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तीसरी चीज हमने अभिक्रिया की कोटि आपको समझाई थी, जिसमें हमने बताया था कि अभिक्रिया की कोटि कौन सी होती है, ये देखो अभिक्रिया की कोटि और अनुशंकता कोटि क्या होती है, M+N। अगर हम इन दोनों को M+N में डिवाइड करें, ये M और ये N, तो कितना आएगा 1/2 टोटल। तो इसका क्या हुआ, अर्धकोटि की अभिक्रिया। तो कौन सा हो गया, ये वाला अर्धकोटि की अभिक्रिया। अब देखो यहाँ पर एक ये वाला यूपीएससी नाम समझाए थे कि संख्या कितनी है, 6 है, तो द्वितीय संयोजकता कितनी हो गई, 6 हो गई। तो अब कौन सा बचा अपना ग्लाइकोजन। तो ये सीधा सीधा क्या हो गया, स्टार्ट, मतलब कि अपनी ये पांचों ओटी जो है वो कैसी हो गई, कंप्लीट हो गई क्वेश्चन पेपर से। इतने जो क्वेश्चन पेपर हैं आपके मॉडल पेपर से आए थे। बाकी का जो क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल थे उनका वीडियो जो है वो हम बना नहीं पाए या डाल नहीं पाए कुछ कारणवश, तो उसके लिए जो हमारी कोचिंग वाले बच्चे हैं उनका पूरा वीडियो कराया गया था, तो उसको आप छोड़ दें। बाकी के जो क्वेश्चन है, इतने काफी क्वेश्चन है जो आपके मॉडल पेपर से आए।